मीटिंग हो रही है। शमीम गनाई साहब, रशीद कुरैशी साहब, जावेद चौधरी साहब, नदीम खान साहब, लाल हुसैन मुश्ताक साहब, प्रेम सोदन जी, राजेंद्र मनाज साहब जो जम्मू से मेरे साथ आए हैं, सजाद चौहान साहब, खुर्शीद खान साहब, माजिद खान साहब, गुरमीत सिंह जी, हाजी मुंशी खान साहब, वजाद अंबर साहब, हकीम दीन साहब, माजिद शाह जो अभी बोल के गए हैं, शहराज अली सीनियर, और जो सीनियर लीडर्स और जो छूट गए हो, और यूथ के लीडर्स, और खासकर आप सब लोग सामने से आ रहे हैं, जितने मेरे दूर से बुजुर्ग भाई नौजवान, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। मुफ्ती साहब को राजौरी पुंछ बहुत प्यारा था, और आज मुझे आप लोगों की चेहरों पे मायूसी नजर आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, यकीन मानिए। आप लोग मायूस लग रहे हैं, खामोश लग रहे हैं, लगता है कि बहुत बड़ा बोझ आपके कांधों पे है, मुश्किल में लग रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो कह के मैं आपके दिल का ये जो तकलीफ है, जो दर्द है, इसको कम कर सकूं, पर इतना जरूर कहूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो उम्मीद का दामन छोड़ता है, नाउम्मीदी कुफ्र है, इसलिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये वक्त भी नहीं रहेगा, रात चाहे कितनी लंबी हो उसको गुजरना होता है, सुबह का सूरज आ जाता है, इसलिए मायूसी छोड़ दीजिए। आपकी मुश्किलात का मुझे अंदाजा है, खासकर जो नौजवान हैं उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त मुझे मालूम है। सरकारी नौकरियां बहुत कम है, जो है उसमें धांधलियां होती हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, ये सोच के कि नौकरी मिलेगी, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करेंगे, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक करने वाले कौन होते हैं? वो कंपनी जो ब्लैक लिस्ट की गई है बाहर पर, फिर भी उसी को ठेका देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ चीजें जानबूझ के की जाती हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं होता है, जानबूझ के की जाती है। आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब को ज्यादा वक्त नहीं मिला आपकी खिदमत करने का, 3 साल वजीर आला रहे वो, 2002 से 2005 तक, और उसके बाद 10 महीना। मगर उनका एक ख्वाब था, ये जो राजौरी पुंछ का इलाका है बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसको मैं ऐसे डेवलप करूं जैसे ये न सिर्फ मुल्क के नक्शे पे बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पे आए। और यही वजह है जो उन्होंने मुगल रोड बनाया, जो उन्होंने रावला कोट और आपस में जो कारोबार का सिलसिला बखलियाज और रावला कोट का शुरू किया। उन्होंने यहाँ, आपको याद होगा कि उस वक्त नौकरियों पे बैन थी, रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में लगे, जो कभी जिनकी बारी नहीं आती थी गाँव के बच्चों की। इसलिए हमने तो कोशिश की, मगर बदकिस्मती से आज पूरे मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं। जिस वक्त हमारा 370 तोड़ा गया, उस वक्त आईन को एक तरफ रख के हमारा 370 खत्म किया गया, और बदकिस्मती के से जो मुल्क के तमाम पार्टियां थी वो देखती रह गई। किसी ने उफ नहीं की, किसी ने कहा बहुत अच्छा किया, किसी ने कहा बुरा हुआ, मगर अब क्या करें। और जब जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया, वहां के लीडरों को जेल में बंद किया गया, तो फिर से मुल्क में जो लीडरशिप थी उन्होंने आवाज नहीं उठाई, दबे दबे लफ्जों में कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मैं बार बार कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाया गया है, एक तजुर्बा का बनाया गया है, जहां पहले तजुर्बा किया जाता है फिर वही तजुर्बा मुल्क में दोहराया जाता है। आज 2019 जब हम लोगों को कैद किया गया था, जेल में डाला गया था, आज पूरे मुल्क में अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाल रहे हैं। आज कौन बात करेगा? आज वहां भी आईन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं,
जमहूरियत का गला घोंटा जाता है। और आज अब सब अपोजिशन के लीडर उनको समझ आ गया कि 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ था, कितना बड़ा कांड हुआ था। और 2019 में भूचाल आया जम्मू कश्मीर में, और वो भूचाल अब तक नहीं रुका, अलग अलग शक्लों में आता है। कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, गरीबों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। हमें मालूम नहीं कि कितनी देर के लिए हमने ये जो खूनी पंजा है पीले रंग का, उसको कब तक हमने बंद किया, मगर इनके जहन में ये सवार है कि जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहां गरीब से गरीब आदमी के पास भी सर पे अपनी छत है। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, वहाँ लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, मगर जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है जहाँ लोगों के सर पे छत है। ये वो छत भी तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं नाजायज है। एक तरफ से हमारे ट्राइबल्स को कहते हैं आपको जंगल में हुकूक देंगे, जंगलात के हुकूक देंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं, आपने जंगल पे कब्जा किया है, इसको उड़ा दो। अब जिसके पास घर है उसको कहते हैं तुमको प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली की फीस बढ़ाएंगे। क्या करेगा गरीब? जिसके पास खाने के लाले पड़े हैं वो कहां से लाएगा प्रॉपर्टी टैक्स? वो कहां से लाएगा दुगना बिजली का फीस? कहां से लाएगा? मकसद क्या है इनका? मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब अभी लाठीचार्ज हुआ नौजवानों पे, तो वहां तो नहीं बोला पुलिस वाले ने तुम मुसलमान हो तुमको डंडा मारूंगा, तुम हिंदू हो तुमको नहीं मारूंगा। वहां तो सभी को मारा, सभी को अंदर कर दिया, सभी के पेपरों में नकल हुई। आज सब बेरोजगार हैं, बेकार है। अभी हमारे यहाँ गवर्नर साहब यूपी के, एडवाइजर बाहर के, जम्मू में बीजेपी बोलती है वोट दो, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाते हो? मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर यहाँ कोई है, अगर यहाँ कोई है कि अगर बीजेपी चाहे तो हिंदू गवर्नर जम्मू से क्यों नहीं बनाती है? हमारे जम्मू के जो मुलाजिम है, जो अफसर है, जो एसपी है, वो क्यों नहीं है इस वक्त आगे मैदान में? बाहर से क्यों सब लोगों को लाया गया है? वो इसलिए लाया गया है, वो आपकी तकलीफ नहीं समझ सकते, वो आपका दर्द नहीं समझ सकते। मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करूं, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करूं, जम्मू कश्मीर में तमाम रास्ते खोल दूं, जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल हो, इसको अपना हिल डेवलपमेंट दूं, जैसे हमने लद्दाख में चलाया, जैसे उनको, ताकि ये अपने मसले लेके इनको जम्मू ना जाना पड़े, श्रीनगर ना जाना पड़े, बल्कि यहाँ ही इनके काम हो जाए। ये सेल्फ रूल का एक हिस्सा था, मगर इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, ये सोच के कि हम जम्मू कश्मीर में तबाही करेंगे, मुल्क में वोट मिलेंगे। मगर मैं आज इस मुल्क की तमाम जमातों से कहना चाहती हूँ, अभी भी जाग जाओ। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई, अब वो आपके गले तक पहुंच गई। आप उस वक्त खामोश रहे, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अपने लिए भी लड़ेंगे और आपके लिए भी लड़ेंगे। ये हम कहना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ सब कुछ बाहर के लोगों को दिया जाता है, हमारी जमीन उसको यहाँ के लोगों को खदेड़ा जाता है, बाहर के लोगों को बोला जाता है आओ कारखाने। अरे कौन से कारखाने खुले? जम्मू में कौन से कारखाने खुले? कश्मीर में कौन से कारखाने खुले? पर जमीन फ्री दे दो। मगर जो जम्मू कश्मीर के लोग कारोबार करना चाहते हैं, उन लोगों को उनके जूते घिसते हैं, मगर कोई जमीन नहीं मिलती। बाहर के लोग, हमारी रेत बाजरी बाहर, जम्मू में शराब के कारखाने, दुकानों के लाइसेंस बाहर के लोगों को पीते हैं जम्मू वाले बेचारे, खरीद के पैसा वो खर्च करते हैं। हमारे पास रखा क्या है इन्होंने? है क्या हमारे पास? इसलिए मुझे पता है आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और बहुत दूर से आए हुए हैं। मायूस नहीं होना है, हमने लड़ना है, हर चीज के लिए लड़ना है, नौजवानों के लिए लड़ना है, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ लड़ना है। मेरा गरीब भाई कहाँ से लाएगा?
کہاں سے لائے گا ٹیکس وہ دے گا. ابھی کہتے ہیں شہروں میں, مگر اس کے بعد یہ گاؤں میں بھی بولیں گے, پنچایتوں کو بھی بولیں گے پراپرٹی ٹیکس لے لو. اس لیے اس پہ مل کے ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے, اس کے خلاف لڑنا ہے. مگر ہماری سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ہے. یہ جو خوف ہے, کوئی بات نہیں کرتا, گھر میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے کہ کوئی دیواروں کے بھی کان ہوتے, کوئی بات تو سن لے, پولیس والا آ جاتا ہے پکڑ کے لے جاتا ہے. کشمیر کے ہزاروں نوجوان اس وقت ملک کے جیلوں میں ہیں, وہاں ایک روٹی اور نمک ملتا ہے کھانے کو. غریب ماں باپ کے بچے ہیں, وہ وہاں جا بھی نہیں سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. اتنا ظلم ہے وہاں پر, آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تکلیف ہے. مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے بچے ہیں جو جیلوں میں ہیں, جو اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جو تکلیف میں ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. یہ نیشنل کانفرنس, کانگریس, PDP, میں اس کی بات نہیں کروں گی. ہم سب جموں کشمیر کے لوگ, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی جو بھی ہیں, اکٹھا ہونا ہے. کیونکہ آج مسلمانوں پہ عذاب شروع ہو گیا, اب ہندو پہ آ گیا. ہم نے سوچا تھا کہ جب ہماری بچی گجرات میں, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتی, جب اس کے درندوں کو چھوڑا گیا تو ہمارے ہندو بھائیوں نے شاید سوچا ہو کوئی بات نہیں ہے, تو مسلمان لڑکی ہے. مگر جب جو پنجاب کا وہ جو اپنے آپ کو رام رحیم کہتا ہے, جس نے کئی ہندو لڑکیوں کے ساتھ درندگی کی, ان کا قتل کیا, جب اس کو چھوڑا, اس کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھ آ گئی یہ ہندو مسلم کا نہیں ہے. یہ کوئی ہندو راشٹر یہاں نہیں بنانا چاہتے ہیں, یہ یہاں BJP راشٹر بنانا چاہتے ہیں. جو ہندو, جو مسلمان ان کے ساتھ جائے گا وہ ٹھیک ہے, جو ان کے خلاف جائے گا اس کو سختی کرو, اس کو جیل میں ڈال دو. ہتھرس میں ایک دلت بچی کے ساتھ درندگی ہوئی, 4 کے 4 میں سے 3 چھوٹ گئے, ابھی ایک کا کیس چل رہا ہے. وہ بھی ہندو لڑکی تھی, وہ بھی دلت لڑکی تھی. اس لیے میں اپنے بزرگوں, اپنے بھائیوں, ہندو, سکھ, سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, انہوں نے ہماری حالت اتنی خراب کر دی ہے, نوکریاں نہیں, اس کے اوپر دباؤ, مہنگائی اتنی زیادہ کہ جو دال چاول کھاتے تھے اب دال چاول نہیں کھا سکتے, بجلی کا فیس بڑھانا چاہتے ہیں. ایسے میں ہم سب کو, یہ جو غریب, جب کسی کو فاقہ رکھو آپ 5 دن, اس کے بعد اس کو ایک ٹائم کا کھانا دے دو, وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے. یہی حال BJP نے لوگوں کا کیا, ان کو فاقہ رکھا, ان کو نوکری نہیں دیتے, ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں, مہینے کے بعد 5 کلو چاول دیتے ہیں, آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہو. آپ نوکری کی بات نہیں کرتے ہو, آپ باقی چیزوں کی بات نہیں کرتے ہو. اس لیے جاگ جاؤ, جاگ جاؤ. اور ہم نے, میں نے پہلے بھی کہا, 370 غیر آئینی طریقے سے انہوں نے ہم سے چھینا ہے, اور انشاءاللہ میں نے کہا 370 ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا سود کے سمیت ان کو وہ واپس کرنا پڑے گا. یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. اگر زندہ رہی وہ دن دیکھیں گے ہم, جب سود کے سمیت یہ لوگ آپ کو پوچھیں گے اور بتاؤ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ دن بھی آنے والا ہے. اس لیے مایوسی نہیں, مایوسی نہیں. آپ کے چہروں پہ مایوسی اچھی نہیں. آپ پنجاب, یہاں پنچ کے لوگ بڑے جو ہے بہت ہی آپ ہمت والے, حوصلے والے. میں جب کشمیر میں بہت اداس ہوتی تھی تو میں پنچ آتی تھی, یہاں جلسہ کرتی تھی, اور یہاں سے میں ایک دم روش بن کے چلی جاتی تھی. اس لیے آج بھی میں آپ کے پاس آئی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ مجھے اسی طرح وہ طاقت دیں جو آپ پہلے دیتے تھے. آپ حشاش بشاش سے رہیں, مایوس نہ رہیں. انشاءاللہ یہ دن, یہ رات نہیں رہے گی, یہ رات جائے گی, نیا دن آئے گا. میں یہاں سب کی جو منتظمی